कुल में वैराग्यवान योग भ्रष्ट का जन्म होता है तो उसके बाद में क्या होता है? तो भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकं यत ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, अर्जुन को कुरुनंदन कह रहे हैं। कौरवों में भगवान ने विभूति योग में भी कहा कि कौरवों में मैं, पांडवों में या कौरवों में मैं अर्जुन हूँ। वहां पर उसको पूर्व जन्म कृत साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती। किसको? योगी को। जब उसका जन्म होता है जहाँ भी, तो उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में फिर से विशेष पूर्वक यत्न करता है, प्रयास करता है। जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जब उसका जन्म होता है तो संसार से जो विरक्त हो चुके हैं उस साधक को स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि स्वर्ग लोक पुनरावर्ती न अर्जुन। स्वर्ग में जब तक दान पुण्य करके जाएंगे तो वापस नरक में आना पड़ता है। इसलिए योगी स्वर्ग में भी नहीं जाता। उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है और वहां उसको अनायासी सहज में ही पूर्व जन्म की जो साधना थी, जो वो साधन भजन जब तब कर रहा था, वह साधना वापस उसे मिल जाती है और वो उसी मार्ग में, उसी जहां से उसने साधना छोड़ी है, उस साधना को वापस वहीं से चालू कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा है, राहगीर है, पथिक है, चलते चलते उसको थकावट होने लग जाए और कोई पेड़ की छाया आ जाए, कोई तालाब आदि आ जाए, पानी पीकर वो थोड़ा विश्राम करने लग जाए पेड़ की छाया में, तो उसको नींद आने लगती है और नींद आ जाती है और वह सो जाता है। अब वो रास्ते तो चल ही रहा था, अब बीच में उसको नींद आ गई और वो सो गया, तो वो रास्ता तो बंद हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब उसकी नींद खुली और नींद उड़ने पर वह वापस उस रास्ते पर चलने लग जाता है कि मुझे तो फला गांव जाना है, तो वो वापस उसी रास्ते को पकड़कर चलने लग जाता है और फला गांव पहुंच जाता है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, जैसे तुलसीदास जी महाराज थे, दादू जी महाराज थे, और बहुत सारे संतों का उदाहरण आता है कि जब उनको पढ़ने के लिए भेजा, तो दादू जी महाराज को जब पढ़ने के लिए भेजा तो उनके गुरु गोविंद राम जी ने कहा कि महाराज, लोधी राम जी, उनके दादू जी के पिताजी को कहा कि लोधी राम जी, मैं इस दादू को मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों? महाराज, ये तो स्वयं ही पहले पढ़े हुए हैं, ये तो सनक जी के अवतार थे, उनको क्या पढ़ना था और क्या पढ़ाना था। तो वो पिछले जन्मों का उन्होंने पढ़ा हुआ था, पिछले जन्मों की साधना की हुई है, तो वो इस जन्म में योगी कर सकता है। योगी को पूर्व जन्म की याद रहती है, हर व्यक्ति को नहीं रहेगी, लेकिन योगी को अवश्य याद रहती है और वो पूर्व जन्म की साधना को फिर से, जैसे वो विद्यार्थी पिछले जन्म में पढ़ा और इस जन्म में भी उसको याद रह गई, तो वो उसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, वो उससे आगे ही पढ़ेगा। उसी प्रकार वो पूर्व जन्म की जो साधना है, पूर्व जन्म के जो संस्कार है, वो फिर से इस जन्म में जागृत हो जाते हैं। यतते च ततो भूये संसिद्धो। एक तो वहाँ उसको पूर्व जन्म करत बुद्धि संयोग मिल जाता है, उसकी अच्छी बुद्धि होती है, अच्छे विचार होते हैं, उसमें अच्छी बातें होती है और वो सुलझा हुआ इंसान होता है।
उसमें हर प्रकार की बात को समझने की युक्ति होती है। तो वो हर कार्य में, क्योंकि पहले किए हुए हैं, तो वो हर कार्य में विशेष तौर से वो सिद्ध होता है और वो बड़ी तत्परता से वो काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं पिछले जन्म में जैसे जड़ भरत हिरण में मोह करने से हिरण बन गए और उनको पूर्व जन्म की याद रही, तो वो हिरणों की टोली में भी नहीं रहते थे। हिरणों के साथ खाना पीना कूदना वो सब छोड़ छाड़ कर केवल परमात्मा का चिंतन करते थे हिरण की योनि में भी, क्योंकि उनको पता है कि अगर अब हम चूक गए, अवसर चूक्यो रे अब की घात, हीरा हार्यो रे जगन्नाथ। दादू जी महाराज ने भी कहा कि अरे ये अवसर, ये मौका चूक गया तो चूक गया। ये मानुष देह मुक्ति का द्वारा, ये मनुष्य जन्म मुक्ति का द्वार है। दादू अवसर जात है, जाग सके तो जाग, ये जागने का अवसर है। इसमें चूक गए तो फिर कहाँ जाओगे। तो इस प्रकार वह योग भ्रष्ट पहले स्वर्गादि लोकों में भी नहीं जाते हैं और उनके कोई वासना भी नहीं होती है, तो उनका और नरकों में भी नहीं जाते हैं, और वो जन्म लेकर फिर उसी साधना में लग जाते हैं। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पूर्वोदेहिक बुद्धि संयोग अर्थात पूर्व जन्म कृत साधन सामग्री मिल जाती है और वो फिर पूर्व कर्म के अभ्यास से वैसा ही कर्म करने लग जाता है। दूसरी बात, जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है और जो अंत समय में किसी कारणवश साधन से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को स्वर्ग आदि में भेजना तो उसको दंड देना है, जो कि सर्वतानुचित है। तो इसलिए वो स्वर्ग में भी नहीं जाता और नरक में भी नहीं जाता है, योगियों के कुल में जाता है। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योगी को सर्व सामग्री प्राप्त होने की बात भगवान ने बताई। आगे में उसकी क्या दशा होती है वो भी और बता रहे हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हये वसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति व्रतते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। पूर्व अभ्यास, पूर्व जन्मों के संस्कार साधना भजन के जो उसमें अंकुर थे, उस अभ्यास के द्वारा और उस अभ्यासवश कारण कि किसी व्यक्ति को कहो, कोई व्यक्ति कोई कुसंग पाकर कोई बीड़ी सिगरेट गांजा भांग तंबाकू आदि व्यसन सीख जाता है, अब उसकी आदत पड़ जाती है और आदत पड़ने के बाद में उसको कहो कि तुम छोड़ दो तो वो छोड़ नहीं सकता। उसकी आदतवश जिस जीव को जो व्यसन लगा हुआ है, प्राणी मात्र को कोई न कोई व्यसन है, माया मोह का, विषय वासना का, चाहे कोई व्यसन है किसी प्रकार का, तो वो जिसके आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है, तो वो उस व्यसन को छोड़ नहीं सकता। आदतवश वो उसी काम को करेगा, उसी व्यसन में जाएगा। जैसे भूंड होता है, उसका काम है गोबर की गोलियां बना बना कर गुड़ाना, तो वो वैसा ही काम करेगा। भंवरा है कमल के फूल में जाकर मकरंद लेना, तो वो मकरंद ही लेगा, वो गोबर की गोली में या वो गंदी जगह नहीं जाएगा। इसी प्रकार जिसका जीवन भर या पूर्व जन्म जिस साधना भजन में बीता है, जिस
सत्संग में बीता है, तो उस पूर्वाग्रह, उस पूर्व जन्मकृत अभ्यास के द्वारा वह अभ्यासवश, क्योंकि अब उसकी आदत पड़ चुकी है कि माला फेरना है, स्वाध्याय करना है, पूजा पाठ करना है, सुमरण करना, चिंतन करना है, ध्यान लगाना है, ये अभ्यासवश वो अपने आप वो का वही काम करेगा। वो भोग वासना में नहीं जाएगा, वो विषय व्यसन में नहीं फंसेगा। जिज्ञासुरूपी योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस प्रकरण में अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ और वो जो योगी या साधन भ्रष्ट, योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, उसके बारे में भगवान ने इतना मतलब सूक्ष्म रूप से उसका ये वर्णन बताया कि अर्थात कोई भी शंका करने की आवश्यकता नहीं, उसका पतन नहीं होता है, वह योग में पुनः प्रवृत्त हो जाता है और उस जिज्ञासु का अवश्य ही उद्धार होता है, उसका कल्याण हो जाता है। कारण कि जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अर्थात वेदों के सकाम कर्म के भाग का अतिक्रमण कर जाता है, और योग का जिज्ञासु वह जो भोग और संग्रह साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता है, वो संग्रह करेगा ही नहीं, परिग्रह रखेगा ही नहीं, निष्प्रह रहकर और साधना में लगता है और साधन करके वह सिद्धि को प्राप्त होता है। तो ऐसी अद्भुत महिमा है योग की, क्योंकि जो योग में लगता है वो जिज्ञासु ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक अर्थात परमपिता परमात्मा को, या जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो माया से परे निरंजन निराकार है, उस लोक में पहुंच जाता है। उसको कोई भी रोक नहीं सकता है, उसके कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। यदि साधक आरंभ में समता को प्राप्त न भी कर सके तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य से समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, मति अति नीच ऊंच रचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। साधक चाहे जैसा हो, पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊंचा रहना चाहिए। साधक की रुचि या उद्देश्य पूर्ति की लगन जितनी तेज और तीव्र होगी, उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्य की सिद्धि होगी। अगर साधना में कोई शिथिल है, प्रयत्नशील नहीं है, आलसी है, तो वो साधक अपने साधना करते हुए वो परम सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। और यदि कोई तीव्र रुचि वाला है, जिसकी तीव्र रुचि है, तीव्र उत्कंठा है, उसकी जिज्ञासा तेज है, तो रिजत राम जानी जन जी की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सै बार हिए की। तो जिसकी सुरती अगर परमात्मा में साबित रहे, तिनके मोटे भाग, जो सुरती द्वारा परमात्मा का चिंतन करते हुए उसमें प्रयत्न पूर्वक लगा रहे, तो जो प्रयत्न पूर्वक लगा रहता है वो जल्दी ही अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। एक प्रज्ञा चक्षु संत रोज मंदिर में भगवान की मूर्ति के दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन जब वे मंदिर गए तब किसी ने पूछा कि आप वहाँ यहाँ किस लिए आते हैं? संत ने उत्तर दिया कि दर्शन करने के लिए आता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सूरदास थे, प्रज्ञा चक्षु थे। तो जो सूरदास संत थे वो बोले कि मुझे तो दिखाई नहीं देता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या भगवान को भी नहीं दिखाई देता है क्या? मैं भगवान के द्वार पर आता हूँ और मेरे को तो नहीं दिखाई देता, मेरे आंखें नहीं दिखता है, लेकिन क्या भगवान को भी नहीं दिखाई देता है कि मेरे आंखें नहीं है और मैं किस लिए आता हूँ? कहने का तात्पर्य कि अंतर्यामी परमात्मा सबके घट घट की जानता है, वो अंतर मन अंतर्यामी है, वो अंदर बाहिर है, बाहिर भीतर सर्व निरंतर सब में रहा समाई, वो सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा सबके घट घट की जानता है।
चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है। क्या मालिक बहरा हुआ? वो खुदा बहरा है जो इतनी ऊंची आवाज देने की आवश्यकता है। वो तो सबको जानता है, सबकी सुनता है। साईं सुने सब लोक में दादू यो अधिकार। दादू जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा सबकी सुनता है, सबकी बात को समझता है, सबके भाव को समझता है। वो हृदय के भाव को देखता है। वो नहीं देखता है कि तुम आंखों से अंधे हो, तुम्हारे और कुछ शारीरिक कमी है, वो ये नहीं देखेगा। तुम किस जाति के हो, ऊंची नीची जाति के हो, स्त्री हो कि पुरुष हो कि बालक हो कि वृद्ध हो, ये नहीं देखेगा। पशु हो कि कोई पक्षी हो, ये भी नहीं देखेगा परमात्मा। परमात्मा केवल भाव देखता है, रुचि देखता है। अगर तुम्हारी जिज्ञासा है तो इस प्रकार श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब ये योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचकर चला आता है, तब उसकी जो अवस्था होती है वो आगे और बता रहे हैं भगवान। प्रियत्न दत्तम मनस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। अंत में भगवान ने कह ही दिया कि ऐसा योगी परम गति यानी मुझे ही प्राप्त हो जाता है। सुगमता से, सहज भाव से, जिज्ञासु सकाम कर्मों को परित्याग करके उनको छोड़कर उससे ऊपर उठ जाता है। क्योंकि जो सकाम कर्म किए जाते हैं उस कामना के अनुरूप आपको स्वर्ग आदि मिल जाता है, लोकादि सुख सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन उस सुख सुविधाओं के वो स्वर्ग के कारण तुम्हें फिर नरक में पड़ना पड़ेगा, फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो योगी जो है वो इन सकाम कर्मों का परित्याग करके, अतिक्रमण करके और वो निष्काम कर्म करता है, उसकी गति ऊंची गति हो जाती है, परमात्मा की तरफ परम गति हो जाती है। वह द्वंद्वों में फंसता ही नहीं है, न राग में फंसता, न द्वेष करता किसी से, ना तो किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। ना काऊं सो दोस्ती ना काऊं सो वेर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर। कबीर जी महाराज भी कह रहे हैं कि न तो किसी से उनकी दोस्ती होती है, ना उनका किसी से स्त्रुता होती। स्त्रुहन मित्र को जाके सब ही समान, देह को ममत्व छोड़ आत्मा ही राम। और उपाधि जाके कब हो न देखे तो सुखे समुद्र माई रहता ठो याम है। सुंदर कहत ताके सब ही गुलाम है, ऐसे महापुरुष के तो सब ही गुलाम होते। वो हर्ष शोक आदि द्वंद्व में फंसता ही नहीं है। कोई भी अच्छी से अच्छी खबर मिल जाए, अच्छी से अच्छी वस्तु मिल जाए तो भी उसको प्रसन्नता नहीं होती, और कोई नुकसान हो जाए तो भी, कोई मर भी जाए तो उनको कोई रोग शोक नहीं होता, वो रोते नहीं है। क्योंकि वो विचार करते हैं कि जो भी वस्तु आई है वो परमात्मा की भेजी हुई है, परमात्मा की है, परमात्मा के हित लगाना है, उसके नुकसान हो चाहे हानि हो। मुनीम होता सेठ का मुनीम, उस मुनीम को कोई हर्षोक नहीं होता। सेठ के अगर कोई दुकान में घाटा लग गया तो मुनीम तो लिख देगा कि इतने रुपए का आज घाटा हो गया। सेठ बेचारा रोएगा कि आज मेरे घाटा हो गया। मुनीम तो लिख के आराम से जाके सोएगा, उसको क्या दुख, उसकी तो तनख्वाह पक्की है। सेठ को फायदा हो गया और उन्होंने फायदा लिख दिया तो सेठ बड़ा प्रसन्न प्रफुल्लित होगा, खुश होगा। लेकिन मुनीम को तो उतनी तनख्वाह मिलनी तो वो तो है जो का जो ही रहेगा, वो क्यों राजी और हर्ष शोक क्यों करेगा। तो उसी प्रकार आप भी मुनीम बन जाओ, सेठ मत बनो, कर्ता मत बनो, अहंकार मत करो। प्रयत्न पूर्वक साधन में एक ऐसी उत्कंठा, एक ऐसी लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। वो जोगन का रूप धारण करके परमात्मा के लिए लोक लाज सब त्याग कर और
पूर्वक रात दिन उस कन्हैया के ध्यान चिंतन में और भजन में लग गई। ऐसे ही आप भी लग जाओ, ऐसा अभ्यास हो, प्रयत्न हो। और वर्तमान के भोगों का मीरा ने त्याग कर दिया था। जब मीरा के सामने उसका विवाह हुआ और पति के साथ फेरे लिए, उस पति को कह दिया कि मुझे कोई सांसारिक कामना नहीं है, तुम दूसरा विवाह कर सकते हो। भोजराज भी समझदार था और मीरा अपने भजन में मस्त रहती थी। तो वर्तमान के भोगों में भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। जो सावधान रहता है, चेतन रहता है, निषिद्ध आचरण नहीं करते, बुरे काम है, पाप कर्म है, शास्त्र से विरुद्ध कोई भी ऐसा काम नहीं करते। मीरा संतों के संग में बैठती थी। संसार के लोग कह सकते हैं कि मीरा को कहते थे कि तुमने तो हमारी नाक ही कटा दी। लाजे थारो मेड़ तो मेवाड़ सारो, ये साधारो संग छोड़ो ये मीरा। लाजे थारो मेड़ तो मेवाड़ सारो, तेरा मेड़ता भी लाजता है और हमारा चित्तौड़ जो मेवाड़ है इसको भी लाज लगती। तो संतों के संग, मोड़ों के संग बैठती है। लेकिन वो निषिद्ध आचरण नहीं था, वो शास्त्र सम्मत था। सत्संग करती थी मीरा, भजन करती थी संतों के सानिध्य में रहकर, लेकिन वो निषिद्ध आचरण नहीं करती थी। उनका मन परमात्मा में लग गया था। संशुद्धि किल विषय, संशुद्ध किल विषय है। उसके अंतःकरण के सब दोष पाप विकार मिट जाते हैं। विरह अग्नि में जल गए मन के मेल विकार। जब विरह अग्नि लग जाती है, परमात्मा के वियोग का दुख सताने लगता है, तो मीरा कहती है कि हे गिरधर गोपाल, तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रहें। उसके भावना और उस विरह में रात दिन छुप छुप मीरा रोए, तेरा दर्द न जाने कोई। तो उस विषय विकार और विरह में सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। और भोग मान बड़ाई ईर्ष्या लोक लाज सब मिट जाती है। जो प्रयत्न पूर्वक ऐसे यत्न करते हैं उनके सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्म संसिद्ध है। पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया, तथा वहां भोगों में अरुचि होने से शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्ध हुआ। इस प्रकार जन्म चाहे कितने ही बीत जाए, रहे संत का संत। संत पलटे नहीं, वो तो संत का संत ही रहता है, चाहे जाति जाओ अनंत। उल्टा सुल्टा उगसी पृथ्वी डाला बीज, इस प्रकार कहते हैं कि वो तो वापिस भक्ति मार्ग में ही लग जाता है। ततो याति पराम गतिम, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर और कोई भी लाभ नहीं है, उससे बढ़कर और कोई परम पद नहीं है। कारण कि जो परमात्मा पद है वहाँ परम आनंद है। उस आनंद के सामने सब आनंद, संसार के सब भोग ऐश्वर्य आदि सब सुख स्वर्ग पयाल के तोल तराजू भाई। हरि सुख एक पलक का तासम कया न जाए। राम नाम का जो सुख होता है वो सुख के सामने ये भोग ऐश्वर्य आदि, 3 लोक 14 भुवन के भोग ऐश्वर्य आदि भी फीके लगने लग जाते हैं। तो उसकी उद्धार गति हो जाती है। तो योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता है। और योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का यानी माया को पार करके वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ऐसी योग साधना की महिमा है। हम योग करते नहीं, साधना करते ही नहीं, कोई संस्कार है ही नहीं, कोई जप तप करते ही नहीं, फिर चाहते हैं कि हमारा योग परमात्मा से हो जाए, संयोग हो जाए, परमात्मा का साक्षात हो जाए। कैसे होगा? तपस्वी भ्यो अधिको योगी
ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्धोगी भवार्जुन। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। अब योगियों की, तपस्वियों की, साधक की और संत की एक अलग अलग श्रेणी होती है। योगी कौन होता है, तपस्वी कौन होता है, ज्ञानी कौन होता है, अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं, अलग अलग श्रेणी होती है। तो तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, जो तपस्या करते हैं, धूनी लगाकर, पंच धूनी लगाकर, कोई 84 धूनी लगाकर तपस्या करते हैं और उस तपस्या में भी अहंकार हो जाता है। इस कारण से भगवान कह रहे हैं कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी समता योगी होता है, वो ज्ञान योगी होता है और समता योगी किसी में भी भेदभाव नहीं करता है। वो ना जड़ पदार्थों में करता है, ना चेतन पदार्थों में करता है। इसलिए ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। देखो, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्म करते हैं, अब कर्म में सब कुछ आ गया। कर्म कमाने खाने का भी कर्म है, जब तब करने का भी, माला फेरने का भी कर्म है, पूजा पाठ करने का भी कर्म है। तो इन कर्म करने वाले व्यक्तियों से, ज्ञानियों से, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। भगवान योगी को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। अतः हे अर्जुन, तू योगी बन जा। योगी यानी योग्य बन जा, या योगी जिसका परमात्मा से योग हो चुका है, परमात्मा से जिसका जुड़ाव हो चुका है, ऐसा तू योगी बन। ऐसा नहीं है कि भाई तपस्वी, फिर तपस्वी कुछ नहीं है या ज्ञानी कुछ नहीं है या कर्म करने वाला कुछ नहीं। उनका कर्म ठीक है, वो जैसा कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसकी साधना और उसने जितना प्रयास किया है उसके प्रतिफल में उसको उतना ही मिलेगा। ज्ञानी है, ज्ञान के द्वारा परमात्मा का अनुभव करते हैं, सर्वत्र ज्ञान दर्शन द्वारा वो परमात्मा को देखते हैं। और जो तपस्वी है वो तपस्या द्वारा साधन भजन करते हैं और तप अर्जित करते हैं। तो सब अपनी अपनी जगह ठीक है और साधन करते करते उनको कुछ न कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन तपस्वी तपस्या के प्रभाव से उनमें कुछ रिद्धि सिद्धियां आ जाती है और उनको अहंकार भी होने लग जाता है। वो तपस्या करता है तो सोचता है कि मैं कहते हैं कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी। अगर तप करता है तो उसको राज, पद, प्रतिष्ठा, सुख, आराम, भोग इत्यादि मिल जाते हैं, स्वर्ग लोक भी मिल जाता है और भी ऐश्वर्य आदि मिल जाते हैं। तो वो ऐश्वर्य आदि में फंस सकता है, गिर सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तपस्वी को अहंकार भी हो सकता है। एक जाजली मुनि नाम के तपस्वी थे और उनकी जटाएं इतनी बड़ी बड़ी हो गई कि हवा से झाड़ियों में उलझ गई। उन जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, बच्चे दे दिए। और जब तपस्वी की समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि पक्षी उड़ गए। अरे बेचारे, पक्षियों का घर खो गया और पक्षी उड़ गए तो अब बेचारे कहाँ जाएंगे। तो वो 3 दिन तक वहाँ बैठे रहे कि पक्षी वापस आएंगे, लेकिन पक्षी आए नहीं। जब पक्षी नहीं आए तो वो उठकर, और उनकी जो धोती थी, कटिवस्त्र था, वो धोकर ऐसे आकाश में सुखाने के लिए उछालता तो स्वर्ग लोक में चला जाता। इत्र आदि का छिड़काव होकर वो धोती सूख कर आ जाती थी, कटिवस्त्र सूख कर आ जाता था। तो उसको अहंकार हो गया तपस्या के प्रभाव से। एक दिन कोई पक्षी उनके ऊपर उड़ रहा था और उसने बीट कर दी तो उन्होंने एक भर नज़र उसकी तरफ देखा तो बेचारा वो पक्षी भस्म होके और नीचे गिर गया और उसकी तपस्या भी क्षीण हो गई। अब जाजली मुनि को लगी भूख, और भूख लगी तो वो एक ग्राम में गया, और ग्राम में गया तो एक देवी अपने पति को स्नान करा रही थी। इसने अलख जगाया कि भिक्षाम माम भिक्षाम देही। उस देवी ने कहा कि महाराज, वो पतिव्रता थी, बोले महाराज थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं मेरे पति को स्नान करा रही हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको भोजन कराऊंगी।
अरे बोले कि मन में विचार किया कि मैं अभी भस्म कर दूंगा, ऐसा विचार मन में किया और वो देवी पतिव्रता धर्म से उनको सब ज्ञात हो गया। कहने लगी कि महाराज वो पक्षी नहीं है, वो बगुली नहीं है जो भस्म हो जाए। अरे बोले कि तुम्हें इस बात का कैसे पता लगा? वो तो जंगल में भस्म किया था मैंने। बोले महाराज सब पता है, जाओ अभी तो तुम्हें, अरे मेरे तो केवल पतिव्रत धर्म का पालन करने से मेरे में ऐसी शक्ति आ गई, तुम तपस्या करके भी कुछ प्राप्त नहीं किया, अभी तो तुम्हारे में बहुत कमी। जाओ काशी में एक तुलाधार नाम का सेठ, उसके पास जाओ, जब तुम्हारी साधना परिपूर्ण होगी जाओ। तुम अभी तो उनके बराबर भी नहीं हुए, सेठ के बराबर भी। जब जाजली मुनि अब क्या करता, निराश होकर वहाँ से और चला, काशी में गया तो काशी में तुलाधार नाम के सेठ का नाम सुना और वहाँ जाकर देखा तो वो तुलाधार सेठ एक बोल और एक तोल बोलता है। उसकी वाणी भी एक है, उसका विचार भी एक है, वो एक उद्देश्य से, एक लक्ष्य से और एक साधना करते हुए कर्म भी कर रहा है, लेकिन उस कर्म बंधन में भी नहीं बंधा है और उसको अहंकार भी नहीं है। वो एक सेठ कर्म करते हुए योगी है। तो तपस्वी को गिरने का भय रहता है, ज्ञानी को भी गिरने का भय रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तपस्वी से और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्म करने वाले, कर्मकांड करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू कर्म करते हुए, तपस्या करते हुए भी, ज्ञान करते हुए भी तू योग को साध, योगी बन। आगे के श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में और सर्वश्रेष्ठ योगी है। अब योगियों में, ज्ञानियों में, तपस्वियों में और कर्मियों से योगी श्रेष्ठ बताया भगवान ने। अब इनमें श्रेष्ठ योगियों में भी फिर और श्रेणी बता दी कि उन संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान है, ऐसा भगत जो पूर्ण निष्ठा से मेरे में श्रद्धा रखता है और पूर्ण मनोयोग से मेरे में तल्लीन रहता है और मेरा भजन करता है, तो वह संपूर्ण योगियों में भी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ योगी माना गया। जिनमें संसार की जड़ता या संसार के माया मोह, कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों द्वारा वो उसमें लगा हुआ, चाहे उसको अनुभव है, चाहे वो तपस्वी है, ज्ञानी है, कर्मी है, कुछ भी है, लेकिन वो उनसे, उन सब से श्रेष्ठ योगी कहा गया कि जो पूर्ण श्रद्धा से, ये श्रद्धावान जो मेरे में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है। एक विश्वास बिन जीरा डावाडोल। अगर परमात्मा में विश्वास नहीं हो तो वो डावाडोल हो जाता है। इसलिए विश्वास, भक्ति, साधना, साईं सत संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास, सिदक सबूरी सांच दे, मांगे दादू दास। दादू जी महाराज जी विश्वास मांग रहे हैं कि प्रभु हमें आपका विश्वास बना रहे, ये विश्वास टूटे नहीं, और हमें आप पर विश्वास है और आप भी हमारे ऊपर विश्वास करने लग जाओ। जैसे सेठ होता ना, सेठ, अगर सेठ का कोई नौकर है, मुनीम है, और उस सेठ को मुनीम पर, नौकर पर विश्वास है, क्योंकि काम करते करते विश्वास हो जाता है, उससे व्यवहार करते करते व्यक्ति का विश्वास हो जाता है, और नौकर या मुनीम कोई भी है, वो सेठ का विश्वास जीत लिया, तो अगर उस नौकर के या मुनीम के कोई भी काम पड़ो तो वो, अगर उनको कोई पैसे की जरूरत हो, कोई सामान की जरूरत हो, तो वो सेठ उनको सामान दे देता कि
क्योंकि उन पर विश्वास है। अगर विश्वास नहीं हो तो कोई देता है क्या? नहीं देगा। तो इस प्रकार आप परमात्मा तो सेठ है ही, और हम उनके सेवक है, नौकर है, चाकर है, भगत है, हम उनके मुनीम बन जाओ। लेकिन काम ऐसा करो, साधना ऐसी करो कि परमात्मा को हमारे ऊपर विश्वास हो जाए। हमें तो विश्वास है, संत शास्त्र कह रहे हैं कि परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं, सबकी प्रतिपालना करते हैं, वो आगे पीछे खड़े रहते हैं, और सुख दुख का साथी परमात्मा है। तो ये तो पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा ऐसा है और ऐसा करता है। परमात्मा ने अनेक भक्तों के साथ ऐसा किया है। तुम बिन ऐसी कौन करे, गरीब निवाज गुसाई मेरो माते मुकुट धरे। तो परमात्मा गरीबों का रक्षक है, वो परमात्मा जिज्ञासु जनों का, भक्तों का सहायक है, वो सबकी प्रतिपालना करता है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उस काम से परमात्मा को हमारे पर विश्वास होना चाहिए। कि जैसे नरसिंह भगत को भगवान ने 56 करोड़ की संपदा दी थी, उनको विश्वास था जब ही तो दिया, नहीं तो ऐसे कौन भगवान आकर 56 करोड़ दे जाता। उनको विश्वास था कि ये मेरा भगत मेरे दिए हुए धन को व्यर्थ नहीं गमाएगा, ये उपयोग में लेगा, संत भक्तों के लिए परोपकार में, परमार्थ के लिए काम लेगा, तो 56 करोड़ की संपदा देंगे। तो इसी प्रकार हमारा विश्वास परमात्मा पर होना चाहिए, और परमात्मा को हमारे पर विश्वास होना चाहिए। अगर कोई चोरी जारी करे, कोई छल कपट करे, तो भगवान कहते हैं कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर जिसका अंतःकरण पवित्र होगा, मन चंगा होगा, तो रैदास जी को भगवान स्वयं पारस देकर गए थे कि इससे सोना बन जाता है। तुम देखो, रापी के लगा कर देखो, तो रापी के लगाया तो सोना बन गया। रैदास जी बोले, महाराज इसको मैं क्या करूं, मेरा काम और छुड़ा दिया, ये पारस आपका, आप ले जाओ। अरे बोले, रैदास मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे पास ही रखो। बोले कि तुम्हारी इच्छा हो जहां रख जाओ। तो जो छान थी उसमें खोस गए। 1 साल बाद भगवान आए कि अब तो रैदास के घर खूब आनंद हो रहा होगा। रैदास जी ने कहा, आकर बोले कि अरे रैदास, अब तो तुम्हारे खूब सोना चांदी बनाकर खूब आनंद हो रहा होगा। अरे बोले, महाराज वो आपका पारस ले जाओ, कोई चोर न लूट ले जाए, हमें डर रहता है, तो साल भर से हम पूरी नींद भी नहीं सो पाएगी, कोई चोर न उठा ले जाए उसको। कैसे कैसे निष्प्रय भगत थे। तो मुझ में पूर्ण तल्लीनता से और श्रद्धावान भगत अगर मेरा भजन करता है, मेरे में लगा रहता है, मद गते नांतरात्मना माम भजते। भगत का क्या भाव होना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है। भगवान को अगर अपना मान लिया, भगवान में अपनापन हो गया कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये संबंध अगर पक्का हो गया तो मन स्वतः ही उनमें लगा रहेगा। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भगत का मन भी स्वाभाविक ही परमात्मा में लग जाता है, और फिर मन को लगाना नहीं पड़ता है, कहना नहीं पड़ता है, समझाना नहीं पड़ता है। फिर तो कहता सुनता राम कहीं, लेता देता राम, खाता पीता राम कहीं, आत्म कमल विश्राम। फिर तो खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन केवल भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान से ही लगा रहता है। और जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं रहता है कि मैं कुछ हूँ या मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं करना, केवल भगवान का बन जाना है, भगवान को अपना मन सौंप देना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में प्रभु, अब तो हमने सब कुछ सौंप दिया आपको। ना जप करना, ना साधन भजन करना, ना कोई श्रवण मनन करना,
कुछ भी क्रिया नहीं करना, अर्थात सब कुछ करते हुए भी उसमें कर्तापन का अहंकार नहीं करना। खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, जीविका करो, वो अगर परमात्मा को सौंप दिया तो वो सब कुछ करते हुए भी उनका भजन हो रहा है। जो भी कर्म कर रहा है वो भी उसका भजन बन जाता है। तो अनन्य भगत के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी बताया कि वह भगत मेरी प्रसन्नता के लिए सब कर्म करता है, वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं और करना भी नहीं उनको, और वो स्वयं कुछ है ही नहीं। वो तो कहता है कि कछु ने कावे आपको साईं को सेवे, दादू दूजा छाड़ी सब नाम निज लेवे। वो अपने आप को कुछ कहलाता ही नहीं, कुछ बनता ही नहीं, कुछ उनको करना ही नहीं, करना है केवल परमात्मा के लिए। तो भगवान कहते हैं कि वो केवल मेरे निमित्त करता, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। उद्धव मोई संत सदा अति प्यारे, उद्धव ऐसे संत मुझे सदा अति प्यारे लगते हैं। संसार की आसक्ति को वह सर्वथा त्याग देता है, छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वेर भाव से रहित हो जाता। निर्वेरी सब जीव सु दादू ये मत सार। वो किसी भी प्राणी मात्र के प्रति वेर भाव नहीं रखता। स में युक्त तमो मत है। संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी साधक हैं वे सभी इस प्रकार मेरे में युक्त हो जाते हैं। जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं वे सभी युक्त तर है, परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान की शरण होते हैं वे मेरी मान्यता से युक्ततम कहा गया, उनको युक्ततम कहा है। और वह तभी होगा कि जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। साधना करते करते ये सब योग उसमें आ जाते हैं और पूर्ण श्रद्धा विश्वास से भगवान में तल्लीन होकर अपने मन से भजन करने पर ही ये योग आते हैं, ये सब साधन आते हैं। कारण कि भगवान महायोगेश्वर है और संपूर्ण योगियों के महान ईश्वर हैं। तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा? नदी समुद्र में मिलने पर वो उसी का रूप हो जाएगा, नदी का कोई आकार या नाम कुछ नहीं रहेगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति पूर्ण योग से परमात्मा में मिल जाता है तो वो उसी का रूप हो जाता है। और ऐसा भगत कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता है, कारण कि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता है, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अगर भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे तो भगवान भी हमें नहीं छोड़ेंगे, अर्थात हमें डूबने नहीं देंगे, हमारी अंगुली नहीं छोड़ेंगे, हमारा हाथ पकड़कर और चलेंगे। जैसे कोई छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा अपने पिता के साथ मेले में जाता है, हट कर लेता है कि नहीं मैं मेले में चलूंगा, तो उसका पिता उसको कंधे पर बिठा कर ले जाता, लेकिन जब थक जाता तो उसको उतार देता कि अब तू चल। अब मेले में उसका हाथ पकड़ लेता है। अब बच्चा तो देखने में लग जाता है, कभी खिलौनों को देखता तो कभी किसको देखता, कभी खाने की वस्तु मिठाई इत्यादि में उसका मन जाता तो वो उसमें लग जाता और वो खिलौनों की तरफ भागने लगता। लेकिन पिता उसका हाथ नहीं छोड़ता है कि अगर मैं इस बच्चे का हाथ छोड़ दिया तो ये मेले में खो जाएगा, और खो गया। एक बार हाथ छोड़ दिया, अंगुली छोड़ दी तो फिर ये मिलने वाला नहीं है। तो अगर हमने भगवान का हाथ पकड़ रखा, भगवान की शरण पकड़ रखी है, भगवान का ध्यान नहीं छोड़ते हैं तो भगवान भी हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारी सदैव रक्षा करेंगे। तो संसार से विमुख होकर केवल भगवत प्रायण होना, सब कर्म बल उद्योग साधन सब परमात्मा पर छोड़ दो, भगवान का विश्वास कर लो, अभिमान का त्याग करके और उस भगवान पर ही निर्भर हो जाओ। अंतःकरण में संसार का मत समझो। अगर संसार तो चला जाएगा तो क्या हो गया, जाने दो, संसार तो वैसे भी जा रहा है, आप रोक भी नहीं सकते हो। कोई मरता है तो उसको रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो। कोई जन्म ले रहा है तो उसको भी नहीं रोक सकते हो। कहते हैं कि जन्म मरण परण ये कोई किसी से रुकते थोड़ी हैं। तो जब आप जानते हैं कि नहीं रुकते हैं तो फिर उसके पीछे क्यों भागते हैं, क्यों पसारा करते हैं, क्यों पसारे में फंसते हो?
इसलिए अभिमान का परित्याग करके, और न कोई अभिमान करे, न घमंड करे, न गर्व करे, और निर्वैर होकर निर्विकार परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा के आनंद को अनुभव करना है। इस दृष्टि से तो किसी को कोई भी कमी नहीं रहेगी, कारण कि जिसका अंतर मन भगवान में लग जाता है और भगवान को अपना मान लेता है, उसके अंतर में प्रेम प्रकट हो जाता है। और प्रेम लग्यो परमेश्वर से तब भूल गयो सिगरो गरवारा, जो उन्मत फिरे जित ही तित नेक रैन शरीर संभारा, श्वास उश्वास उठे सब रोम चले ध्रग नीर खंडित धारा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जो प्रेम लगा परमात्मा से, वो छाक पर्यो रस पी मतवारा, वो रस में डूब जाता है। उसको फिर संसार का रस, संसार के व्यसन, संसार के भोग सब नीरस लगने लग जाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को अनेक प्रकार से सांख्य योग द्वारा, कर्म योग द्वारा, ज्ञान योग द्वारा, भक्ति योग द्वारा, ध्यान योग द्वारा, और सब बातें अर्जुन को बताई। अर्जुन को तो बताई है ही, लेकिन ये सब बातें हमारे लिए उपयोग की है, हमारे जीवन में उतारने की है, और इसी से हमारे जीवन का कल्याण होगा। और भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है और वो मुझे प्रिय हैं, जो सुख दुख हानि लाभ सब से परे होकर एक परमात्मा से, एक मुझ से जुड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो स्थित है, ब्रह्मभूत अवस्था आ जाती है, और प्रकृति उसके कार्य के साथ संबंध न रखने से प्रकृति का अंश, अहंकार सब शांत हो जाता है, और सब शांत होकर वो एक निर्विकार बन जाता है। मेरा अंश मेरे में मिल जाता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। इसलिए सिद्ध भक्तों के लक्षणों में तो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच, भगवान ने कई जगह कहा है, ऐसे लक्षण उनमें प्रकट हो जाते हैं। उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान के विधान में प्रसन्नता। अच्छा, भगवान जो भी कुछ करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छा ही किया, अच्छा ही होगा, और जो कुछ हो रहा है होगा, वो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो फिर आप क्यों सुखी दुखी काहे कल पे कोई, जो भी हो रहा है वो होने दो, उसमें आप तो राजी रहो। और जो इस प्रकार राजी रहता है वो परमात्मा में लीन हो जाता है, उस चिन्मय परमात्मा में अखंड रूप से भक्ति का रस प्राप्त करते हुए परमात्मा का ही रूप हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा ऐसा भगत सर्वश्रेष्ठ है। अंत में एक बात और समझने की कह रहे हैं भगवान की, कर्म योग ज्ञान योग इन दोनों में तो साधक की अपनी निष्ठा होती है, पर भगत की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती है। साधक की तो निष्ठा होती है कि मुझे कर्म करना है या मुझे ज्ञान करना है, लेकिन भगत, जो ज्ञानी भगत होता है, जो प्रेमी भगत होता है, उसमें ये कोई आग्रह नहीं होता है। भगवान की राजी में राजी रहता, ज्यों राके त्यों रहेंगे, मेरा क्या सारा, हुक्म सेवक राम का बंदा बेचारा। दिन को कहे, यानी चाहे दिन हो और कह दे कि रात है तो कि हाँ रात है, कि रात है दिन में ही तो कहाँ के रात है, तो वो तो परमात्मा के हित, परमात्मा की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। तत् सुखे सुखित्वम, उसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं होती कि हमारा क्या होगा। कहते हैं दादू जी महाराज ने भी कहा कि चिंता किस बात की करनी है, अरे तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, तुम तो राम राम करते रहो, भजन करते रहो, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के निमित्त, परमात्मा के हित कर्म करते रहो, साधन भजन करते रहो, तो अपने आप ही जो करना है, जो होना है वो परमात्मा करेगा, तुम्हें उसकी चिंता करनी नहीं। तो ऐसे भगवानिष्ठ भगत का सारा भार, सारी देखभाल भगवान पर ही आ जाती है। योग क्षेमम वहा में मनन्यास चिंतयन्तो यो माम पर्युपास्ते तेषां नित्य युक्ता
नित्य युक्त, तो वो परमात्मा में भगवान कहते हैं कि मैं उस भगत का नित्य युक्त भ्याम योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं कि मैं उसका योगक्षेम स्वयं ही चलाता हूँ। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय, और भगवान इस छठे अध्याय को पूर्ण करते हैं। छठा अध्याय आज पूर्ण हो गया है। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार, सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी।